नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा जो एक प्राइवेट कंपनी होने के नाते भी गवर्नमेंट के साथ सबसे ज्यादा काम करते हैं। तो ये बात कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के सबसे जो ज्यादा जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो है डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर में इस कंपनी का बहुत ज्यादा मतलब काम इस कंपनी करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट डिफेंस सेक्टर को वो सेल आउट करते हैं। तो कंपनी एक एक देखा जाए तो एक्सप्लोजिव बनाने वाला एक कंपनी है। कंपनी सिर्फ डिफेंस सेक्टर में नहीं, कंपनी माइनिंग सेक्टर में भी काम करते हैं। कंपनी देखा जाए तो रियलिस्टिक बिजनेस के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी के जो अलग अलग प्रोडक्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो ज्यादा से ज्यादा मिसाइल के ऊपर जो मिसाइल के ऊपर जो लगा यूज किया जाता है, जो एक मतलब जिस तरीके से एक्सप्लोजिव यूज किया जाता है। और इस गवर्नमेंट के जितने सारे गवर्नमेंट कंपनी है जो जो डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं उसको अगर छोड़ दिया जाए तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो सबसे ज्यादा इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं और गवर्नमेंट के वो सेल आउट भी करते हैं बहुत ज्यादा। और इस कंपनी आप सभी जानते हैं ब्रह्मोस, तो इस मिसाइल के भी काम इसी कंपनी किया है जिसके बारे में आज बात करूंगा। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो ये एक्सप्लोजिव बनाने में इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है, एक सबसे बड़ा कंपनी है क्योंकि इस कंपनी की जो प्रोडक्ट है, इस कंपनी का जो अलग अलग कैटेगरीज प्रोडक्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ध्यान से सारी चीज को देखना। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसके बारे में सबसे पहले बता दूं, कंपनी ध्यान से इस चीज को देखना कि कंपनी के जो अलग अलग प्रोडक्ट है कंपनी किस किस प्रोजेक्ट के ऊपर यूज किया जाता है। आप देखेंगे तो यूएएस एंड ड्रोन्स, तो ड्रोन्स के ऊपर एंड यूएएस के प्रोजेक्ट के ऊपर जहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से ड्रोन्स के माध्यम से जो मतलब देखा जाए तो एक्सप्लोजिव, उसके साथ साथ जो बॉम्बिंग ब्लास्ट किया जाता है, मतलब टारगेट किया जाता है, उस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इस तरीके से एलएमओ, तो एलएमओ क्या है, ये टोटली देखा है तो रिमोट कंट्रोल के माध्यम से इस तरीके से फ्लाइट मतलब प्लेन को उड़ाया जाता है और इसके माध्यम से अटैक किया जाता है दुश्मनों को। तो ये भी इसी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज के LM1 और भी देखिए इस तरीके से कुछ LM2 कैटेगरीज के भी प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। दूसरी बात कंपनी का देखिए जो हैंड ग्रेनाइड है तो वो भी कंपनी बनाते हैं। उसके साथ जो जिस तरीके से बुलेट्स है, मीडियम जो कैलिबर बुलेट्स है वो भी कंपनी बनाता है। लार्ज कैलिबर बुलेट्स भी कंपनी बनाते हैं। बुलेट्स के साथ साथ जो मिसाइल में यूज किया जाता है उस तरीके से कैलिबर्स भी कंपनी बनाते हैं। तो एक्चुअली बुलेट नहीं है, ये कैलिबर है। तो जो मिसाइल में यूज किया जाता है, मतलब मैं अभी आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से जो बड़े से मिसाइल होते हैं ना, जो छोटे कैटेगरीज के मिसाइल होते हैं उसके ऊपर यूज किया जाता है। तो कंपनी के जो आदर्श प्रोडक्ट है वो भी आप देखेंगे तो कंपनी का हर प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा। जैसे आप देखेंगे माइनिंग में जो यूज किया जाता है मिलिट्री जो एक्सप्लोजिव है, तो उनमें से अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसे RDX है, TNT है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं, खुद प्रोडक्ट बनाकर सेल आउट करते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो बम बनाने में जो मिसाइल कैटेगरीज टाइप है तो वो भी इसी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ रॉकेट्स में जो यूज किया जाता है वो भी इसी कंपनी बनाते हैं। और कंपनी की देखिए R&D सेंटर भी बहुत बड़ा है, ऐसे नहीं कि छोटा मोटा R&D सेंटर लेकर चल रहा है, कंपनी बड़ा सा R&D सेंटर को लेकर भी चल रहा है। कंपनी साथ ही साथ आप देखेंगे तो कुछ अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट भी बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे डिटोनेटर, इस तरीके से प्रोडक्ट भी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो फूजीएस, ये भी प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। और इग्निटर, इस तरीके से प्रोडक्ट। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो बहुत जो फाइटर जो शिप्स होते हैं उसके ऊपर जो मिसाइल छोड़ा जाता है उसको मतलब डीएक्टिव करने के लिए, उसको मिसाइल को पहले से ही ब्लास्ट करने के लिए इस तरीके से प्रोडक्ट का जो जरूरत होता है वो भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी जो हैंड ग्रेनाइड है उसका भी कंपनी बनाते हैं। तो ये सब कुछ कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको दो अलग अलग सेक्टर दिखेगा, एक इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, उसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर। तो दोनों सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो डिफेंस सेक्टर के लिए इस कंपनी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से इस कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिला है। अगर अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी को कोल इंडिया के माध्यम से CSSL और उसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर में, इस तीनों सेक्टर को मिलाकर कुल मिलाकर 2680 करोड़ के आसपास कंपनी के टोटल ऑर्डर बुक हो चुके हैं। मतलब इतना कंपनी को प्रोजेक्ट मिल चुके हैं।
तो सोचिए कंपनी ने किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, और आप देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कंपनी किस तरीके से खुद को बिजनेस को यहाँ पे बढ़ा के रखा है। आप देखेंगे CIL, नॉन सीआईएल इंडस्ट्रीज, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 20% के आसपास सेल कंपनी कर रहा है। एक्सपोर्ट एंड ओवरसीज के ऊपर 38%, कंपनी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट को। डिफेंस सेक्टर के ऊपर उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी 6%, और अदर्स के ऊपर 1%। तो कंपनी का एक जो परसेंटेज है वो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, कुल मिलाकर 1929 करोड़ के आसपास। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे दिखा दूं तो ध्यान से इस चीज को देखना, अभी और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी का नाम सबसे पहले बता दूं, कंपनी का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। तो सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के बारे में मैं बहुत पहले एक वीडियो बना के दिया था, और तब मेरा चार्ट पैटर्न कहाँ पे था, मतलब मैं कौन सा चार्ट पैटर्न लेवल की मार्किंग आपको दिया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और आज कहाँ पे है वो भी आप देखेंगे। तो देखिए सोलर इंडस्ट्रीज जो कंपनी है, वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे देख सकते बल्क एक्सक्लूसिव, पैकेज्ड एक्सक्लूसिव एंड आप देखेंगे तो जो एक्सक्लूसिव सिस्टम्स है, इसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो की पॉइंट्स, मतलब बिजनेस इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखा है तो इंडस्ट्रियल एक्सक्लूसिव के ऊपर कंपनी 76% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जहाँ पे टोटल 51 कंट्रीज के ऊपर खुद का प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो ये कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी है। और मार्केट शेयर के बारे में बात करूं तो कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज इज द वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग एंड कमेंट्स अराउंड, आप देखेंगे तो 24% कंपनी इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। सबसे ज्यादा कंपनी का जो डिफेंस सेक्टर है वो देखेंगे तो 9% के आसपास डिफेंस के ऊपर काम करते हैं, जहाँ पे RDX, HMX एंड TNT इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के ऊपर 15% रेवेन्यू जनरेट होते हैं, और वहां पे जाता हूँ इनसेटिंग सिस्टम्स के ऊपर 15% यहाँ पे कंपनी बिजनेस करते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक जो डिटेक्टर है, इलेक्ट्रिक जो डायनेटर्स है, साथ ही साथ प्लेन डायनेटर्स है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। सबसे अच्छी बात क्या आप जानते हैं, कोल इंडिया के ऊपर कंपनी 17% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और उसके साथ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के ऊपर 19%, हाउस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 17%, एक्सपोर्ट के मामले में कंपनी टोटल 40% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, डिफेंस सेक्टर में 6% और अदर्स के ऊपर 1%। तो कंपनी का अलग अलग जगह पे कंपनी का प्लांट है, जैसे टोटल सोलर इंडस्ट्रीज हैज 34 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लोकेटेड अक्रॉस 9 स्टेट्स, अलग अलग स्टेट में 34 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज बना कर रखा, और ऑल्सो 6 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्स अदरवाइज ओवरसीज, मतलब अलग स्टेट अलग कंट्रीज में भी कंपनी का देखा जाए तो 6 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग जो मतलब प्लांट्स है वो भी देखने को मिला है। टोटल कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 4,50,000 मेट्रिक टन के आसपास, इतनी बड़े एक्सक्लूसिव का मार्केट कंपनी छा के रखा है। तो अपकमिंग कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो मतलब फैक्ट्रीज है उसके हिसाब से देखा तो कंपनी नया फैक्ट्रीज बनाने वाला है, और भी कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, इस अलग अलग जगह पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बनाने वाला है। तो कहने का मतलब है कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग है, और कंपनी में ये भी बोल चुका हूँ, कंपनी का कोल इंडिया से SSCL और डिफेंस सेक्टर में कुल मिलाकर 3,389 करोड़ का ऑर्डर्स मिला। तो जब इतने बड़े ऑर्डर मिला और उसके साथ साथ कंपनी खुद का कैपेक्स भी बढ़ाने वाला है 293 करोड़ के, और कंपनी अदर्स सेक्टर के ऊपर भी कंपनी 500 करोड़ के आसपास कैपेक्स को भी बढ़ाने वाला है। तो जब कैपेक्स बढ़ेंगे और कंपनी को इतना अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिला है तो उस कंपनी के ऊपर अभी से फोकस रखना जरूरी है, क्योंकि कंपनी अभी भी उतना बड़ा नहीं हुआ जितना बड़ा होना चाहिए था। फिर भी जब से मैं इस कंपनी को स्टडी कर रहा हूँ तब इसका मार्केट का 50% कम था, आज कितना है 43,000 करोड़ आप बोल सकते हैं। तो एक कंपनी धीरे धीरे करके एक लार्ज कैप कंपनी बनने जा रहा है। कंपनी का करंट प्राइस तो 4,700 के आसपास देखने को मिला। पी रेशियो थोड़ा सा हाई है इंडस्ट्रीज पी रेशियो से। अगर इसी पी रेशियो के बारे में बात करूं तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 74, तो एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है 45। इसका मतलब कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे दिखा दूं तो कंपनी का डेप्थ कम है, इनकम भी ठीक ठाक है, हाथ में कैश भी ठीक है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 86 के आसपास है। तो कंपनी के सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा, ROC ROE दोनों ही ठीक ठाक है, EBITDA मार्जिन भी ठीक है। अभी इसी चीज को मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो सेल्स लगातार क्या हुआ, इंक्रीज होता गया। लास्ट क्वार्टर्स को भी कंपनी बीट किया और लास्ट ईयर के क्वार्टर्स को भी बीट किया, मगर पिछले जो क्वार्टर्स था, मार्च का जो Q4 का रिजल्ट था उसको कंपनी बीट नहीं कर पाया।
और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 200 करोड़ के ऊपर चला गया, जो पिछली बार था 221 करोड़, 219 करोड़। कोई बात नहीं, कंपनी कंटिन्यूसली खुद को इस तरीके से मेंटेन किया, यही अच्छी बात है। क्योंकि साल भर के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली कंपनी का साल भर में अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ। अभी एक पॉइंट्स में आपके साथ और भी डिस्कशन करूं, कंपनी की जो रिजर्व है वो 2012 मतलब 10 साल पीछे चले जाएंगे तो कंपनी के जो रिजर्व था उससे बढ़कर हो चुके हैं कितना, 2500 करोड़ के आसपास। तो बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो 300 करोड़ के आसपास कर्जा था, आज वो बढ़ के हो चुके 1100 करोड़। तो आप कहेंगे सर कर्जा इतना लेने का क्या जरूरत है, उसके पीछे कारण भी है। अगर आप देखेंगे तो कर्जा किस बेसिस में लिया गया, एज ए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों में लिया गया, क्योंकि कंपनी को 3300 करोड़ से भी ज्यादा प्रोजेक्ट मिला। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में तो उतना पैसा नहीं है, क्योंकि कंपनी सिर्फ 800 करोड़ पैसा कमाए हैं, तो इसीलिए कर्जा लेना पड़ा। अभी कंपनी का देखिए फिक्स एसेट भी बढ़ता गया, और कंपनी का CWIP कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में भी कंपनी 280 करोड़ पैसा लगा के रखा, जो प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वो डायरेक्टली पैसा फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। कंपनी की इस बार ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी 800 करोड़ के आसपास ट्रेड रिसीव हुआ इस सालों में। और कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो कंपनी का फिक्स एसेट देखिए, इस बार कंपनी करीबन 450 करोड़ के ऊपर फिक्स एसेट को परचेज किया। अभी 2 पॉइंट्स मुझे इस कंपनी के ऊपर खासियत लगा, वो है प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स। कंपनी 500 करोड़ का कर्जा तो लिया और 250 करोड़ ऑलमोस्ट 225 करोड़ ऑलमोस्ट इस बार वो मिटा भी दिया। इसका मतलब कंपनी धीरे धीरे करके खुद का जो कर्जा ले रहा है वो मिटाते भी जा रहा है। इसी तरीके से देखा जाए तो एज ए इन्वेस्टर, चाहे वो FIS हो, चाहे वो DIS हो, चाहे वो पब्लिक हो, हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी देखने को मिलेगा। अभी जो मेन पॉइंट्स है वो है चार्ट पैटर्न्स। ध्यान से इस चीज को देखना, सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कंपनीज है, इसके ऊपर मैंने जो पहले जो वीडियो बना के आपको दिया था, वो वीडियो एक्चुअली इस लेवल में था। क्योंकि इस लेवल में क्यों वीडियो बना था, मैं आपको ये भी बताया था। जब आप ध्यान से इस चीज को देखना, ये जो ट्रेंड आपको दिख रहा है, ये ट्रेंड क्या है, यहाँ पे 200 डेज EMA। तो EMA, इस EMA के आसपास जब भी आया तब भी एक जंप देखने को मिला। अब देखेंगे तो यहाँ पे आया, ऊपर गया, फिर से देखिए यहाँ पे आया, ऊपर गया, फिर से यहाँ पे आया, ऊपर गया, यहाँ पे आया, ऊपर गया। इसका मतलब जब इस रेंज को टच कर रहा है तब तक ऊपर गया। तो ध्यान से देखिएगा, अभी देखिए यहाँ पे टच किया, फिर से ऊपर गया। तो इसका मतलब अभी जो आपको रेंज बनना है वो 200 डेज को फॉलो करके ही कंपनी ऊपर जा रहा है। तो आप कहेंगे सर क्या अभी एंट्री लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि कंपनी अभी हायर लेवल में है। कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से भी कंपनी थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। तो जब भी आपको कभी भी मौका मिले तो इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करके रखिएगा। अगर आपको सही लगे कि हाँ इस कंपनी फ्यूचर में आपको मल्टी बिगर रिटर्न दे सकते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर जरूर आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। देखिए ये मेरा ओपिनियन नहीं है, डिसीजन लेना आपका काम है, मेरा काम था कंपनीज के बारे में जानकारी देना। आई होप वीडियो आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।